अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को आई थिंक पहले आपने कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन की वीडियो देख ली होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की वीडियो देख ली होगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह ये मैं आपको करवाऊंगी। आज हमने डिफरेंशिएशन या जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, सिंपल फंक्शंस का डेरिवेटिव पे लेक्चर मैं आपको दूंगी। तो पहले आपको डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव एक्चुअली होती क्या चीज़ है और डेरिवेटिव से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपने ये स्लोप का वर्ड सुना होगा। अच्छा, स्क्रीन पे जहाँ पर भी मैं बता रही होंगी कि मैं कहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं वहाँ पे मार्क करना शुरू कर दूँगी, तो मार्किंग से आपको पता चल जाएगा कि मैं स्क्रीन में किस तरह पढ़ा रही हूँ। आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे और ग्राफ्स में आपको पता है कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये एक कर्व प्लॉट हुआ है। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कंसिडर करें तो हमें पता है कि इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हर पॉइंट पे x की वैल्यू चेंज हो रही है और x की वैल्यू चेंज होने की वजह से हर पॉइंट पर y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हम अगर इस ग्राफ में से रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x फाइंड आउट करना चाहें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x की कोई सर्टेन वैल्यू है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू है, तो x की जो भी वैल्यू होगी उसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर y की भी कोई ना कोई वैल्यू। और इसी तरह हमने यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी x की कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू है और इस सर्टेन वैल्यू की कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर y की कोई ना कोई वैल्यू है। अब अगर हम एवरेज रेट यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दो x की वैल्यूज़ का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे और इन दो y की वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करेंगे और x की वैल्यूज़ के डिफरेंस को हम डेल्टा x के तौर पे यहाँ पर लिखेंगे और y की वैल्यूज़ के डिफरेंस को हम डेल्टा y के तौर पर यहाँ पर लिखेंगे। और ये डेल्टा y और डेल्टा x जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इसको डेल्टा y ओवर डेल्टा x की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये डेल्टा y और डेल्टा x बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x और ये एक्चुअली स्लोप कहलाता है। तो ये तो उस सिचुएशन में होता है जब यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मौजूद है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ से रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और रेट ऑफ चेंज पूरे ग्राफ में आप कहीं पे भी अगर रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो एक जैसा रेट ऑफ चेंज आता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। लेकिन जहाँ हमारे पास कोई कर्व आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर कर्व आ जाता है, अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x यानी कि स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम नहीं इजीली फाइंड कर सकते। अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप फाइंड करेंगे तो वो अलग आएगी स्लोप की वैल्यू। अगर हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिफरेंट वैल्यू आएगी और इन दो पॉइंट्स के दरमियान करेंगे तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट आएगी। तो हम यहाँ पर स्लोप को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y डेल्टा y और डेल्टा x से हम फाइंड आउट नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर सपोज़ हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, तो उस टेंजेंट लाइन का हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास कहलाती है स्लोप। अब ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy ओवर dx से, जिसमें d क्या चीज़ है, वेरी स्मॉल चेंज इन y व्हेन अ वेरी स्मॉल चेंज इन x हैपन्स। तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ x। और यही बेसिकली सेंट्रल आइडिया है डेरिवेटिव का कि डेरिवेटिव क्या चीज़ होती है। यहाँ पर y कोई ना कोई फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल कौन सा मौजूद है, इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल x मौजूद है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती है तो फंक्शन y की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो
फंक्शन y में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। इसी बात को यहाँ पर दो तीन तरीके से हमने लिखा हुआ है कि सो द डेरिवेटिव इज़ बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, रेट ऑफ चेंज एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। जैसे ये एक पॉइंट हमने कंसिडर किया कि यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है जब x की वैल्यू में चेंज ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वलेंट है। व्हेन द चेंज इन वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस 0, what will be the change in the value of y? So super small change in y with when a super small change in x happens, this is called derivative. तो डेरिवेटिव को हम यहाँ पे डेरिवेटिव की थोड़ी सी एक दो एप्लीकेशन लिखी हुई हैं कि आखिर हम डेरिवेटिव फाइंड क्यों करते हैं। उसको फाइंड करने का तरीका ये इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि हमें स्लोप फाइंड आउट करनी होती है लाइन की, किसी भी ग्राफ जो प्लॉट हुआ है उसकी लाइन या कर्व की हमें स्लोप, या फिर हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना होता है। तो इन दो चीज़ों के लिए हम डेरिवेटिव के रूल्स को अप्लाई करते हैं और फिर इनकी फ़र्दर केमिस्ट्री, फिज़िक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एप्लीकेशंस भी होती हैं। अब मैथमेटिक्स में आपको पता है कि डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे एडिशन का ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है और डिवीज़न का ऑपरेटर होता है। जब भी हमने कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करना होता है तो हम उस ऑपरेटर की जो स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो सिंबल है, उसको साथ में हम लिखते हैं। सेम गोज़ फॉर डेरिवेटिव। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y और पहले आपको पता चल गया, पहले बताया था कि पहले जो आप इक्वेशंस में y लिखा करते थे, अब हम उसको y नहीं लिखते, उसको हम f ऑफ x लिखते हैं। और f ऑफ x का मतलब क्या है, सॉरी f ऑफ x का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है x, f ऑफ x रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को जब हम x की कोई ना कोई इनपुट वैल्यू देते हैं। अगर x की डिफरेंट वैल्यूज़ हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो जो भी वैल्यू y की आएगी उसको अब हम आउटपुट को f ऑफ x कहते हैं। ठीक, x इज़ अ फंक्शन एंड f ऑफ x इज़ द आउटपुट ऑफ दैट फंक्शन व्हेन वी इंसर्ट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। तो अब अगर मैंने इस फंक्शन x का डेरिवेटिव लेना है, या हम इसको भी कह सकते हैं कि मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम किस तरीके से लेंगे। आपको सवाल आता है कि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप किस तरह से, डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, डेरिवेटिव का सिंबल होता है d ओवर डी एक्स। अगर वेरिएबल x है तो d ओवर डी एक्स लिखेंगे, अगर वेरिएबल उसके अंदर y, फंक्शन के अंदर वेरिएबल y है तो d ओवर डी वाई, अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल z है तो d ओवर डी जेड। और इसके आगे हमने फंक्शन लिख देना है, फंक्शन हमारा जो भी है। यहाँ पे इस केस में फंक्शन x है तो x लिख देंगे। अगर सपोज़ फंक्शन, आपको फंक्शन की एग्जांपल कोई और भी हो सकती है, अगर आपको फंक्शन यहाँ पे 2x प्लस 2 फंक्शन आपको दिया जाता है तो फिर यहाँ पर आप 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव लेना है तो आप इसको ऐसे d ओवर डी एक्स के सामने लिख देंगे, यानी हमेशा पहले d ओवर डी एक्स लिखना है और उसके आगे आपने फंक्शन लिख देना है। अब हम डेरिवेटिव्स के रूल्स की तरफ आ जाते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ये बहुत ही इजी होगा। मैं हल्का सा थोड़ा बहुत समझाऊंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहला डेरिवेटिव का रूल ये है कि अगर आपने किसी भी कांस्टेंट वैल्यू है, किसी भी कांस्टेंट का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो वो आप क्या डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट का। रूल ये है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अब कांस्टेंट क्या चीज़ हो सकती है, कांस्टेंट फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है तो वो एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर आपके पास एक फ़ंक्शन दिया गया है, फंक्शन का नाम है y और फंक्शन की वैल्यू है 2।
अब इस फंक्शन के अंदर आप देखें कि कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू नहीं है, x का कोई भी आपको पार्ट नहीं नज़र आ रहा। तो जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे तो हम उसको किस तरह लिखेंगे कि वही d/dx लिखना है। विद रिस्पेक्ट टू x आपको मेंशन होगा कि आपने, अगर मेंशन नहीं होता तो कंफर्म होती है बात कि आपने विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव लेना है। तो y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। y की वैल्यू क्या है वो इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। y की वैल्यू है 2 और हमें पता है कि 2 एक कांस्टेंट है, तो कभी भी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है 0। इसी तरह यहाँ पर हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट जो रूल है वो, उस रूल को हम कहते हैं पावर रूल। पावर रूल हमें क्या बताता है कि हम, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y, उस y फंक्शन किसकी इक्वलेंट है, x रेज टू द पावर n, यानी वेरिएबल x यहाँ पर मौजूद है और उस x वेरिएबल की कोई ना कोई पावर है n यकीनन कोई नंबर है यहाँ पर। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम किस तरह लिखेंगे, उसी तरह d/dx लिखेंगे साथ में y। अब d/dx एज इट इज़ लिखा रहने देंगे और हम यहाँ पर y की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, यानी y की जगह एक्चुअल फंक्शन लिख देंगे और फंक्शन क्या है, x रेज टू द पावर n। अब ये जो फंक्शन हमने लिखा है इसका जब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो इसमें रूल ये होता है कि जो पावर यहाँ पर है x की पावर n है, उसको पहले हम शुरू में ले जाके लिख देंगे, n को स्टार्ट में लिख दिया। उसके बाद फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, x वेरिएबल लिखा, और उसके बाद जो पावर है उसकी n में से 1 माइनस करके लिख देंगे। ये इसका आंसर बनेगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझ आएगा। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है y = x। अब आपने y का डेरिवेटिव लिखना है तो y का डेरिवेटिव उसी तरीके से लिखेंगे, dy/dx। y की जगह हम x इंसर्ट कर देंगे क्योंकि फंक्शन एक्चुअल में फंक्शन x है, हमने y से उसका नाम रखा हुआ है फंक्शन का। अब इसको क्या, इसकी पावर हमारे पास क्या है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता पावर तो पावर हमेशा 1 होती है। तो 1 को शुरू में ले जाके लिखते हैं, उसके बाद x लिखना है एज इट इज़, और फिर पावर में से 1 माइनस कर। जब पावर में से 1 - 1 होगा तो x की पावर 0 हो जाएगी, और 0 का मतलब ये है जब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाती है तो वो चीज़ इटसेल्फ 1 के इक्वलेंट हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी हमने x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 के इक्वलेंट आता है। यहाँ पर आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं ये चीज़ कि जब भी आपने डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड आउट करना है, dx/dx, तो वो हमेशा किसके इक्वलेंट होगा, 1 के इक्वलेंट होगा। ये हमेशा याद रखना। तो इस वजह से अगर कहीं पर भी आपको x का डेरिवेटिव लिखना हो तो आपने डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ x आप इक्वलेंट टू 1 लिख सकते हैं। ठीक, इसको मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज़ ऑलवेज 1। अब एक और सिंपल सी एग्जांपल है, y = 2x। y = 2x में आप देखें कि आपने दो चीज़ों का फंक्शन डेरिवेटिव यहाँ पर लेना है, एक आपने 2 का डेरिवेटिव लेना है, एक यहाँ पर x का लेना है। इसमें एक रूल भी है जो कि आगे अप्लाई होगा। तो आपको पता है कि कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जो है वो हमेशा यहाँ पर आप एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं कि जब फॉर इंस्टेंस आपके पास 2x है तो आप 2 को साइड पे रखें और x की जगह डायरेक्टली x का डेरिवेटिव इंसर्ट कर दें। और x का डेरिवेटिव आपने अभी ऊपर देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज़ ऑलवेज 1, तो आप x की जगह 1 इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन का आंसर आपके पास, डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2।
तो ये एक रूल है। पावर रूल बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज रूल है और इसकी प्रैक्टिस अभी हम आगे भी करेंगे। आप लोगों के बहुत डिफ़िकल्ट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स नहीं आते तो सिंपल फंक्शन जैसे ग़ुलाम रसूल की किताब के अंदर हैं वो सारे के सारे आप लोग कर सकते हैं, और वो करने के बाद आपने मुझे बताना है कि आपने सॉल्व कर लिए या नहीं। नेक्स्ट है सम रूल। सम रूल और डिफरेंस रूल दोनों मिलते जुलते हैं। इसमें यह है कि फ़ंक्शन अगर हमारे पास जो भी फंक्शन है अगर वो टू पार्ट्स में है, यानी उसमें एक वेरिएबल एक फंक्शन के बेसिकली दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है u और दूसरा हिस्सा है v। u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना होगा तो हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अलग से लेंगे और हम v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अलग से लेंगे, और एंड में जो आंसर आएगा उसको टोटल कर लेंगे अगर वो हो सकता होगा। सेम गोज़ फॉर डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में है u माइनस वी, अब इसमें u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, तो हम इन दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये जनरल रूल हैं, ये 4 रूल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रूल है जो मैंने यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया, और वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं u ऑफ x का मतलब है कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v ऑफ x, और वो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी इस फॉर्म में आपके पास मौजूद है u इंटू वी, और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, d ओवर डी एक्स यू वी। इसमें आप क्या करेंगे कि पहले आप u को कांस्टेंट रख लेंगे, बीच में आपने प्लस का साइन लगाना है, और नेक्स्ट स्टेप में आप v को कांस्टेंट रख लेंगे। जब आपने u को कांस्टेंट रखा है तो आपने डेरिवेटिव किसका लेना है, v का, और जब आपने v को कांस्टेंट रखा है तो आपने डेरिवेटिव किसका लेना है, u का, और इनको एंड में आपने सम अप कर लेना है। और इसीलिए हमने बीच में, मैं रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि बीच में हमने किसका साइन लगाया है, सम का, यानी फर्स्ट स्टेप में आपने u को कांस्टेंट रख के v का डेरिवेटिव लगना है, फिर इसको प्लस करना है किस चीज़ में, जब आप v का डेरिवेटिव लेंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे और v को कांस्टेंट रखेंगे। ये सारे फार्मूला आपने याद रखने और इनको सिंपल फंक्शंस के डेरिवेटिव में यूज़ भी करना है। अब मैं आपको ग़ुलाम रसूल की बुक से कुछ एग्जाम्पल्स करवाती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है x रेज़ टू द पावर 8। ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, d ओवर डी एक्स रेज़ टू द पावर 8। और डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि इसमें रूल ये होगा कि जो पावर 8 है उसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर x रेज़ टू द पावर 8 एज इट इज़ लिखेंगे, ये वाला इसको एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर देना है और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8x रेज़ टू द पावर 7। ये ग़ुलाम रसूल की बुक से मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई है। दूसरी सारी एग्जांपल्स मैं वहीं से ही करवा रही हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है x रेज़ टू द पावर क्यूब 2x प्लस 2। अगर आप इसमें नोटिस करें तो हमारे पास ये पूरा फंक्शन 3 डिफरेंट पार्ट्स में है और ये तीनों पार्ट्स आपस में सम अप हो रहे हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम यहाँ पे सम रूल अप्लाई करेंगे, d ओवर डी एक्स
क्यूब 2x प्लस 2 और डी ओवर डी एक्स क्यूब डी ओवर डी एक्स 2x डी ओवर डी एक्स 2। तो यहाँ पर इसका बनेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3। अब इसके फर्स्ट एक्स रेज टू द पावर क्यूब पे पावर रूल अप्लाई होगा। इसकी पावर जो कि 3 है उसे स्टार्टिंग में लिख देंगे, एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3x रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, हमने ऊपर सॉल्व किया था 2 आएगा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली x का डेरिवेटिव 1 इंसर्ट कर सकते हैं, और साथ में 2 का डेरिवेटिव 2 चूँकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। यहाँ पे 2 और 0, और ये जो फाइनल डेरिवेटिव हमारे पास आया है वो है 3x स्क्वायर प्लस 2, यानी इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया है, वो हमें वैल्यू आई है 3x स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू द पावर 6 x माइनस एक्स रेज टू द पावर 8। इसमें डिफरेंस रूल अप्लाई होगा अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना चाहते हैं। x6 माइनस x8, यहाँ पे हम डी ओवर डी एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस डी ओवर डी एक्स रेज टू द पावर 8, और अब हम इसका सेपरेटली इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे 6x 6 माइनस 1, और इसका भी पावर रूल 8x 8 माइनस 1। इसका आंसर बनेगा 6x रेज टू द पावर 5 माइनस 8x रेज टू द पावर 7। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास 4th नंबर पे 3/2 x रेज टू द पावर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड आउट करना है d डिवाइडेड बाय डी एक्स 3/2 x रेज टू द पावर स्क्वायर। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, 3/2 को हमने इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, सिंपली आप 3/2 को 3/2 कांस्टेंट है तो इसे डेरिवेटिव से बाहर ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। 2 को स्टार्ट में x2 माइनस 1, तो 3/2 2x रेज टू द पावर 1। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, और इसका फाइनल आंसर होगा 3x। दैट्स इट।